आप सभी को नमस्कार करती हूँ और आप सभी की सादर उपस्थिति को नमन करती हूँ। आदाब। हालांकि हमारा मंच कवि सम्मेलनों का है और आपके मुशायरे और शायरी मुझे बहुत पसंद है, पर मैं हिंदी पंक्तियाँ पढ़ती हूँ और उसी की विधाओं में लिखती हूँ। लिखती तो गज़लें भी हूँ पर पढ़ती नहीं। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। मैं एक स्त्री हूँ, एक लड़की हूँ, एक महिला हूँ। मैं इज्जत की बात करती हूँ, संस्कारों की बात करती हूँ। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। दीदी सुनिएगा, वर्षा दी, कि जो है इज्जत तेरा गहना तो क्या कहना, कि जो है इज्जत तेरा गहना तो क्या कहना, बिना इज्जत भी इस दुनिया में क्या रहना। और न तोड़ा हो कभी तुमने रिवाजों को, न तोड़ा हो कभी तुमने रिवाजों को, तो फिर शर्मिंदगी भी यार क्यों से। बहुत बहुत शुक्रिया। जो कविताएं मैं पढ़ती हूँ वो कुछ विधाएं में होती है, पर आज मैं एक विशुद्ध कविता पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि ये घर जैसा मुझे माहौल लग रहा है और कुछ पुरानी याद पे मैंने कविताएं लिखी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बचपन में जाएं, अपने गांव में जाएं और उसे याद करें। उसके बाद मैं वो पढ़ूंगी जो मैं पढ़ना चाहती, पर एक कविता आप सुने, जब तक आपको अच्छी लगेगी मैं सुनाऊंगी, ठीक है? सुनिएगा आप। कड़कती धूप में अब तो नीम की छाँव मत, कड़कती धूप में अब तो नीम की छाँव मध्यम है, सुनहरे याद में मेरे अब भी एक गाँव मध्यम। कड़कती धूप में अब तो नीम की छाँव मध्यम है, सुनहरे याद में मेरे अब भी एक गाँव मध्यम। लड़कियां इसको रिलेट करेंगी कि नानी की कहानी में मेरा किरदार रानी है। अक्सर नानी कहा करती थी कि तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम रानी बनोगी और तुम्हारे लिए महाराज आएंगे। तो सुनिएगा कि नानी की कहानी में, और मेरे महाराज भी यहीं पे बैठे हैं, कि नानी की कहानी में, नानी की कहानी में मेरा किरदार रानी है, दादी के दिए नुस्खे माँ को मुँह जवानी। नाना दादा के कांधे पे मेरे वो आँख का आंसू, नाना दादा के कांधे पे मेरे वो आँख का आंसू, एक लमचूस की खातिर कहाँ रोती जवानी। लमचूस याद है आप सभी को, वो हरी संतरे वाली गोली, कि एक लमचूस की खातिर कहाँ रोती जवानी है, पुरखों के राह पद चिन्हों पे पाँव मध्यम है, सुनहरे याद में मेरे अब भी एक गाँव। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। ये कविता बिल्कुल नई लिखी है और इसको सुनाने का मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप अपने बचपन को याद रखें। और सुनिएगा आगे के बंद, कि नदी को पोखरा कहते, पोखरे को नदी कहते हैं, नदी को पोखरा कहते और पोखरे को नदी कहते हैं, 3 दाएं कूदे जो कुएं में तो ऊपर नहीं निकलते हैं। सुना है आपने? हमारे गांव में हमारे पुरखे कहते थे कि अगर 3 बार लगातार आप कुएं में कूदेंगे तो वो ऊपर आपको नहीं निकालेगा। तो सुनिएगा, 3 दाएं कूदे जो कुएं में तो ऊपर नहीं निकलते हैं, और नीला बंद पानी ही बचा हो जैसे जीवन में, कि नीला बंद पानी ही बचा हो जैसे जीवन में, मछलियां भी नहीं तैरती जिनमें बच्चे वहीं तैरते, कि मछलियां भी नहीं तैरती जिनमें बच्चे वहीं तैरते हैं, सफेद तालाबों में तैरती कागज की नाव मध्यम है, सुनहरे याद में मेरे अब भी एक गाँव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बंद और है, इसका सुनिएगा। भरे बागीचे आम के खट्टे मीठे बेरों से, भरे बागीचे आम के खट्टे मीठे बेरों से, वो हरी मटर दाने वाली और चाचा की डांट सब चीज नहीं होती खेती खाने वाली, कि चाचा की डांट हर चीज नहीं होती खेत की खाने वाली। बिछड़ गए सब यार दोस्त, रह गए यादों में बस कुछ खेल पूरा, पोसम पा चलती टायर, आइस बाइस रस्सी कूद कंचे, और आप बताइए
गुल्ली डंडे वो पैरन झूले वाली, वो पैरन झूले वाली, रात की खाट बिछौनी, वो आसमानी कहानी थी, वो ठाव मध्यम में, सुनहरे याद में मेरे अब भी एक गाँव, सुनहरे याद में मेरे अब भी एक गाँव मध्यम। आपने मेरी इस नई कविता को इतना प्रेम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं वो सुनाती हूँ जो मैं मंचों पे सुनाती हूँ। 4 पंक्तियां सुनिएगा और यहीं से शुरू करते हैं कि संस्कारों का पाबंद जरूरी होता है, संस्कारों का पाबंद जरूरी होता है, बातों का अनुबंध जरूरी होता है, और सिर्फ हम तुम नहीं काफी इस दुनिया में, हर रिश्ता हर संबंध जरूरी होता है, हर रिश्ता हर संबंध जरूरी होता है। एक संबंध जो हमारे देश है, मैं एक छंद आपके सामने रखती हूँ कि मानव सम्मान स्वाभिमान के ही अनुरूप अपना सदैव परिधान होना चाहिए। इतिहास रहा सदा शौर्य शक्ति वीरता का, निज देश पर ही अभिमान होना चाहिए, और तोड़ना चाहे जो देश मेरा, ऐसे दुश्मनों का सिर काट लेने का ऐलान होना चाहिए, और बह जाए सारा रक्त भले मेरा देश हित, मैं ना रहूं हिंदुस्तान होना चाहिए, मैं ना रहूं हिंदुस्तान होना चाहिए। मैं एक और कविता पढ़ती हूँ अपने लहजे में। यहाँ माताएं, मतलब मेरी बहनें माताएं बैठी हुई हैं, स्त्रियां बैठी हैं, मैं नारी शक्ति को नेतृत्व करती हूँ। मैं एक कविता पढ़ती हूँ और फिर 4 पंक्तियां पढ़ूंगी, अपना स्थान लूंगी। सुनिएगा। कर दूं मैं सत्य कल्पनाएं, मैं आशा की वो ज्योति हूँ जग में जिसका ना मोल कोई, अनमोल सीप की मोती हूँ। कर दूं मैं सत्य कल्पनाएं, मैं आशा की वो ज्योति हूँ जग में जिसका न मोल कोई, अनमोल शिव की मोती हूँ। रब्दी सी नहीं लाचारी, अब हर एक पुरुष पे भारी हूँ, कभी न बुझी चिंगारी, मैं वो श्रेष्ठ अलौकिक नारी। पति प्राणों की रक्षा करे, मैं वही सती सावित्री हूँ, कात्यायनी जीवन दायिनी दुर्गा अम्बे गायत्री हूँ, कात्यायनी जीवन दायिनी दुर्गा अम्बे गायत्री हूँ। और सुनिएगा कि मैं ही इतिहास प्रेरता, मैं कभी रानी कभी देवाना हूँ, मैं ही अरदल का शीश काटकर बनी सदा वीरांगना हूँ, कि मैं ही इतिहास प्रेरता, मैं कभी रानी कभी देवांगना हूँ, मैं ही अरदल का शीश काटकर बनी सदा वीरांगना हूँ। और एक जो अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, मैं वहीं से 2 पंक्तियां और इसमें जोड़ती हूँ कि दृढ़ता निर्भयता भूमिका कुरैशी की कहानी हूँ, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने वाली लड़की हिंदुस्तानी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और अपना स्थान लेती हूँ। मेरा नाम शिखा है, कुछ सिखा के आपको जाती हूँ, हालांकि आप जानते हैं फिर भी कि रिश्ते बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आपको क्या सिखाऊंगी, आप बड़े हैं हमसे, लेकिन फिर भी 4 पंक्तियां कि रिश्ते बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, जिंदगी में सबके सौगात बदल जाते हैं, और जब जेब खाली हो तो दुनिया से मिलना, जब जेब खाली हो तो दुनिया से मिलना, चाहने वालों के जज्बात बदल जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।